हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHU LLB 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस और भी बहुत सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। BHU लो एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम जो होती है 2024 का जो एग्जाम डेट अनाउंस कर दिए गए। एग्जाम कंडक्ट होगा 15 से 31 मई 2024 फॉर यूजी कोर्सेज, 11 से 28 मार्च 2024 फॉर PG कोर्सेज। लो फैकल्टी एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफर करती है, 2 अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफर करती है और 5 ईयर BA LLB हॉनर्स प्रोग्राम एंड 3 ईयर LLB हॉनर्स प्रोग्राम। BHU UVT जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है और जिसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए PGAT आता है। अभी हम बात करते हैं इसके एग्जाम के डेट्स की बात कर देते हैं। थ्रू CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा फरवरी 2024, लास्ट डेट है मार्च, रीओपन होगा अप्रैल को, करेक्शन फैसिलिटी अप्रैल 2024, एडमिट कार्ड मई 2024, एग्जाम डेट 15 से 31 मई 2024, रिजल्ट आएगा जुलाई 24, काउंसलिंग प्रोसेस होगा अगस्त 2024। PG की बात करें, इनका स्टार्टिंग डेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का जनवरी 2024, लास्ट डेट है फरवरी और करेक्शन फैसिलिटी फरवरी को होगा, एग्जाम डेट 11 से 28 मार्च, रिजल्ट आउट होगा अप्रैल 2024। इसके हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फाउंडेड 1916, लोकेशन वाराणसी इंडिया, टाइप ऑफ पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाउंडर है पंडित मदन मोहन मालवीय। 5 इंस्टीट्यूट, 16 फैकल्टी, 141 डिपार्टमेंट, 4 इंटर डिसिप्लिनरी सेंटर्स। इस टोटल 40,000 से प्लस स्टूडेंट है। और इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं BHU 2024 का जो एग्जाम होता है, एग्जाम टाइप UG और PG लेवल का होता है। फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एग्जाम मोड ऑनलाइन होता है, एप्लीकेशन का जो मोड होता है ऑनलाइन होता है। कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है? BA LLB हॉनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लॉ। LLB हॉनर्स करती है 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लॉ। LLM 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लॉ। PhD डॉक्टरल प्रोग्राम इन लॉ। सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ऑनलाइन मोड में होता है और ऑफलाइन उनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको पूरी प्रॉपरली तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से भरना होता है। आपको जहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा प्रॉपरली स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सिलेक्शन, सब्जेक्ट आपको प्रॉपर्ली वैलिड तरीके से फुलफिल करना है और इसके अंदर आपको करेक्शन फैसिलिटी भी मिल जाता है। अभी हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जो होता है वो भी आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट करना होता है। जनरल के लिए 200 रुपए है, जनरल AWS OBC NCL के लिए 150, SC ST के लिए 150, PWD के लिए 150। अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो तो आप कोई भी कैटेगरी से आपको 1000 रुपीज पे करना होगा। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? और उसके लिए आपको सबसे पहले BHU के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, एडमिशन पोर्टल में। वहां पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर योरसेल्फ और न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक। वहां पे आपको नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है और आपको अकाउंट क्रिएट करना है। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आएगा आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे। वो ऐड करने के बाद आपको लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। वहां पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको करेक्टली तरीके से फुलफिल करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और सिग्नेचर, और भी स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। वो भी JPG और JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्शन करना है, UG और PG। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्शन करना है, जनरल, SC ST OBC, जनरल AWS PWD। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है, आपको कौन से एग्जाम के सेंटर में एग्जाम देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना रहेगा, वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करके सबमिट कर लेना है। सबमिट करने का आपको कंफर्मेशन ईमेल आईडी आएगा, मैसेज के थ्रू और ईमेल के थ्रू आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। अब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो चाहिए स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उसका साइज होगा 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से कम की साइज होनी चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज होगा 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, JPEG के फॉर्मेट में होगा, 100 KB से कम की साइज होनी चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में से इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, बैंक पासबुक, एफिक्स विथ फोटोग्राफ, जो पासबुक का फोटोग्राफ से अटैच होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, गवर्नमेंट ID नंबर कोई भी अगर आपके पास है, नहीं तो क्लास 12 का एडमिट कार्ड अगर आपके पास हो तो। पेमेंट मेथड जो है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ATM कार्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आपको नॉर्मली बैचलर डिग्री कंप्लीट करना होगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। मिनिमम आपको 50% मार्क्स रखने पड़ेंगे। ओबीसी के लिए 45% मार्क्स, SC ST के लिए 40% मार्क्स। अगर आप BA BSc BCom किए हो 10+2+3 तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई करना है LLB के लिए, तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको पास होना पड़ेगा, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो, पर आप एलिजिबल नहीं हो तो LLB के लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो आप LLM के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी बात करते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ BHU BA LLB हॉनर्स LLB हॉनर्स एडमिशन 2024। इसके लिए बात कर लेते हैं। BA LLB के लिए जो क्लास 12 आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 50% मार्क्स होने चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो। 45% फॉर OBC, 40% फॉर SC ST। आपकी जो एज है 20 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज पर द 1 जुलाई। और जो SC ST OBC के लिए स्टूडेंट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 22 ईयर्स। LLB हॉनर्स की बात करें, BA BSc BCom शास्त्री और कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री करना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और मैक्सिमम जो एज है 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। BHU PG एडमिशन 2024 की बात करें, 1 ईयर LLM के लिए आपको नॉर्मली 50% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा और जो एज है मोर देन 35 ईयर्स नहीं होना चाहिए 1 जुलाई के थ्रू। 2 ईयर LLM की बात करें तो आपको नॉर्मली आपको LLB पास करना पड़ेगा 3 ईयर वाला ग्रेजुएशन और 5 ईयर LLB। आप मिनिमम परसेंटेज 50% आने चाहिए ना डिग्री। LLM HRD की बात करें तो आपको 3 ईयर LLB पास आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना रहेगा 5 ईयर LLB और किसके थ्रू रिकॉग्नाइज बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। PG डिप्लोमा इन लॉ पार्ट टाइम, उसके लिए आपको UG कंप्लीट करना पड़ेगा। आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। मिनिमम आपको 50% मार्क्स आने चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए आप कैसे करना है, इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम परसेंटेज। OBC और PC स्टूडेंट के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। अभी बात करते हैं BHU PhD एडमिशन की बात करें। लेवल जो डॉक्टरल लेवल होता है, एडमिशन जो प्रोसेस होता है थ्रू RET होता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है जो कंडक्टेड बाय BHU। और नहीं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए NET, नहीं तो नेट JRF, नेट LS और गेट। PhD के लिए नॉर्मल आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। एटलीस्ट आपका 55% मार्क्स आने चाहिए। ग्रेड पॉइंट एवरेज इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एग्जाम पैटर्न की बात करें, ऑनलाइन मोड होता है, MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और जो 13 लैंग्वेज में होता है। एग्जाम्पल में एसएमएस, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। एक करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर -1 मार्क डिडक्ट किया जाता है। COET PG पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, एग्जाम मोड जो होता है ऑनलाइन मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 2 शिफ्ट में होता है, इंग्लिश और हिंदी। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर -1 मार्क डिडक्ट किया जाता है। और जिसका स्लॉट 1 का जो टाइमिंग होता है 195 मिनट्स होता है, स्लॉट 2 का टाइम मिलता है 225 मिनट्स। दोनों का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सेक्शंस होते हैं, 3 ही सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज भी सेम होता है। और पर जो स्लॉट 1 में जो है करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स मिलते हैं, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वह स्लॉट 2 में भी 5 मार्क्स मिलता है पर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। BHU लॉ का COET PG का जो सिलेबस है वो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम का जो ओल्ड सिलेबस था वो था कॉमन लीगल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, इंग्लिश और हिंदी। BA LLB के सिलेबस की बात करें, जुडिशियरी जो चैप्टर में उसके जो चैप्टर्स हैं वह स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट, लीगल ऑफिस इन इंडिया, Constitution, role of impartiality, appointment, training, retirement and removal of judges, courts and judicial reviews, topics of law के जो टॉपिक है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया, एब्रीविएशन ट्राइब्यूनल, एडजेक्शन ADR। उसके जो टॉपिक्स है वो एडवर्सियल एंड इनक्वेशन, इंट्रोडक्शन टू द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, टाइप ऑफ ADR, आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, मेडिटेशन ऑफ काउंसिलेशन, लोक अदालत, ओम्बड्समैन, लोकपाल एंड लोकयुक्त। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया में जो इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज इंडिया, कंप्लेंट मैकेनिज्म ऑफ काशी जुडिशियल बॉडीज। लीगल प्रोफेशन इन इंडिया के जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन, एडवोकेट एक्ट 1961, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स, अपॉर्चुनिटीज और लॉ ग्रेजुएट्स, लीगल एजुकेशन इन इंडिया, लिबरलाइजेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन, वुमेन एंड द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। लीगल सर्विस के जो टॉपिक है लीगल बैकग्राउंड, फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ, लीगल एड बाय द स्टेट, लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेल्सन रेगुलेशन एक्ट
2010 क्राइटेरिया फॉर गिविंग फ्री लीगल सर्विस, लोक अदालत, लीगल एड इन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट। इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट से जो टॉपिक्स है वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज, कस्टम्स एंड आईसीजे डिसीजंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड इंडिया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आईसीजे, आईसीसी एंड अदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। लीगल मैक्सिमम के जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिमम, मीनिंग विद इलस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम, एक्टस नॉन फेसिट रियो, निसी मीन्स REABR, एसेंशियल मेंटियम, बोनाफाइड, बोना वैकेंटिया, केवियन टिम्टर, कॉर्पस डेलिक्टो, डेमनम सिने इंजुरिया, डेटिया इन डिम, डी मिनिम्स, लेक्स नॉन कोरेट, डोली इन केस। ये जो सारे टॉपिक्स आप वीडियो को पॉज करके इजीली स्क्रीनशॉट लेकर इजीली चेकआउट कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग में हमारे पास कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।